बता दें, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से बगावत कर अपना अलग गुट बनाकर मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे ने मुंबई में चल रहे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने से लेकर कई मुद्दों पर खुलकर बात की। साथ ही सीएम ने कहा कि वह बाल साहेब ठाकरे की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं और एक कॉमन मैन की तरह सरकार चला रहे हैं। शिंदे से 2024 के विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा बनने और दो धड़ों में बंट चुकी शिवसेना के भविष्य में एक होने को भी लेकर सवाल पूछे गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सवाल किया गया कि क्या 2024 के विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा होंगे। इस पर उन्होंने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। शिंदे ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा सभी ने देखा है। मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूं और मेरी क्या आवश्यकता। मुझे अभी जो मौका मिला है इसका उपयोग करूंगा। जनता के लिए विकास का काम करूंगा, किसान का फायदा करूंगा। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि मैं दोबारा सीएम बनूंगा कि नहीं। काम अच्छा करना हमारे हाथ में है, लेकिन मुख्यमंत्री किसे बनाना है ये जनता तय करेगी। इस तरह से शिंदे ने आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम फेस को लेकर खुलकर कोई बात नहीं की। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वे सीएम चेहरा होंगे या फिर नहीं। वहीं आपको बताते चले, शिवसेना दो धड़ों में बंट चुकी है। शिवसेना के एक धड़े की कमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथ में है, तो शिवसेना के दूसरे धड़े की बागडोर उद्धव ठाकरे के पास है। इस तरह से दोनों ही शिवसेना पर अपना अपना क्लेम कर रखा है। ऐसे में एकनाथ शिंदे से इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर पूछा गया कि भविष्य में क्या शिवसेना के दोनों धड़े एक हो सकते हैं। इस पर शिंदे ने कहा कि यहाँ कोई इफ एंड बट नहीं है। हमारी यहाँ पर सरकार है, गठबंधन में काम कर रहे हैं। अभी अकेले हम बाला साहेब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। शिंदे ने कहा कि यह बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों की शिवसेना है। बाला साहेब के असली उत्तराधिकारी उनके विचारों के उत्तराधिकारी हैं। बाला साहेब की आकांक्षाओं को पीएम मोदी पूरा कर रहे हैं। शिंदे ने कहा कि बाला साहेब का एक बयान था कि मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बनाओ, मैं कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म कर दूंगा और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करूंगा। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया है और राम मंदिर भी बनवाया जा रहा है। हालांकि वहीं एकनाथ शिंदे ने यह जरूर कहा है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को एक समय बीजेपी के साथ मिलने के लिए मनाने की कोशिश की थी, क्योंकि शिवसेना के लिए बीजेपी स्वाभाविक रूप से गठबंधन की सहयोगी थी। दुख की बात यह है कि यह नहीं हो सका, जिसके बाद ही हमें यह कदम उठाना पड़ा। यह कैसे हुआ और क्यों हुआ, इस बात को महाराष्ट्र में हर कोई जानता है। यह कुछ हासिल करने या मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं था। हमने शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था और जनादेश शिवसेना बीजेपी गठबंधन को मिला था, लेकिन जनता की मर्जी के खिलाफ 2022 में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी। हमारे विधायक भी इसके पक्ष में नहीं थे।